नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, उपासक श्रेणी का शिविर प्रारंभ हो चुका है और परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि भी हमें मिल रही है। ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय है जिसमें हमें भगवान की वाणी के साथ में जुड़ने का अवसर मिलता है और इस वाणी से कई रहस्य उद्घाटित होते हैं जिन्हें हम जानना भी चाहते हैं। ऐसे पुस्तकें कितनी भी पढ़ लो, वह एक क्रम होता है, उसके द्वारा भी ज्ञान होता है, पर गुरुगम्य ज्ञान का महत्व अलग ही होता है। इस मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में हमें गुरु के द्वारा ज्ञान मिल रहा है, तो अरहत वाणी उसका हम गुरु वाणी के द्वारा हम रसास्वादन करेंगे और उसके द्वारा जो वाणी हमें मिलेगी उसके अनुरूप हमारा आचरण बनाएंगे ताकि हम अध्यात्म के शिखर को भी छू सकते हैं, उस पर भी पहुंच सकते हैं। सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। याद है गीत याद है? मुनि वर्धमान कुमार जी गीत की प्रस्तुति करने जा रहे हैं।
बनते। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन भावन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातियां संप्रदायों से मुक्त की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानव वर्तन हो, संयममय जीवन हो, कता की सुर सरिता में पावन हो, संयममय। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई विआह पन्नति। भगवती सूत्र में एक प्रश्नोत्तर किया गया है। जीवे णम भन्ते असंजये अविरये अपरिहय पच्चखाय पावकम में इओ चुए पेच्चा देवेशिया। एक प्रश्न किया गया है कि भगवान, ये कई प्राणी हैं, मनुष्य भी हैं, त्रियंच भी हैं, जो असंयत हैं, कोई जिनके संयम नहीं है, त्याग प्रत्याख्यान विरति ऐसा कुछ नहीं है, अविरत हैं। और ये अव्रति हैं, असंयमी हैं, कोई पाप करने का प्रत्याख्यान नहीं ले रखा है। तो ऐसे जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो मरने के बाद क्या वे देव बन सकते हैं? क्या वे देवगति में जा सकते हैं? यह प्रश्न किया गया है कि इनके जीवन में कोई धर्म नहीं है, ऐसे यानी कोई नियम त्याग संयम कुछ नहीं, असंयमी हैं, अव्रति हैं, मिथ्यात्वी हैं। पर ऐसे मनुष्य भी हों और पंचेंद्रिय त्रियंच भी हों, तो त्रियंच हों, मनुष्य हों, ये मरकर के देवगति में जा सकते हैं, यानी देव बन सकते हैं क्या? यह प्रश्न किया गया तो उत्तर दिया गया
गोयमा अथे गये देवेशिया, अथे गये नो देवेशिया, कि गौतम इनमें से कुछ कुछ तो देव बन सकते हैं, कुछ कुछ देव नहीं भी बन सकते हैं। तो वापिस पूछा गया कि भगवान यह कैसे है, यह बात कि कुछ तो देव बन सकते हैं कुछ नहीं बन सकते हैं, क्या कारण है इसका? उत्तर दिया गया गोयमा, जे इमे जीवा गामा अगर नगर निगम राय हानि खेड़ कब्बड़ मडम्ब दोणमुह पट्टणासम सन्निवेशेषु अकाम तन्हाये अकाम छुहाये अकाम बम्बचेर वासेणम अकाम सीता तव दंस मसग अन्नानग सेय जल मल पंक परिदाहेणम अपतरंगवा भुजतरंगवा कालम अपानम परिकिले संति परिकिले सित्ता कालमासे कालम किच्चा अन्नयरेषु वाणमंतरेषु देवलोकेषु देवत्ताये उपवत्तारो भवन्ति। कि गौतम देखो, ये कई ऐसे जीव हैं, यानी जैसे मनुष्य भी हैं, ये गांवों में, नगरों में, राजधानी में, ऐसे विभिन्न स्थानों, कोई आश्रम में, सन्निवेश में रहते हैं। ये हम जैसे मनुष्य की बात कर लें, जगह जगह मनुष्य रहते हैं, कोई उनके जीवन में त्याग संयम कुछ नहीं है, कोई हिंसा का त्याग नहीं, झूठ का त्याग नहीं, चोरी का त्याग नहीं, कोई त्याग नियम कुछ नहीं। सामान्य लोग हैं, पढ़े लिखे भी मान लो कोई हैं कि नहीं हैं, कि ऐसे लोग हैं, त्रियंश भी हो सकते हैं। अब ये जो लोग हैं उनके निर्जरा हो जाती है कईयों के अकाम तृष्णा, अकाम क्षुधा, अकाम ब्रह्मचर्यवास, अकाम सीता तप दंस मसक आदि। कब ये हैं वे अकाम निर्जरा कर लेते हैं। जैसे अब धूप में खड़े हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, अब उनको खाना भी टाइम पर नहीं मिला, लेट मान लो खाएंगे, भूख भी लग गई है, भूख सहन कर रहे हैं, धूप में प्यास लग गई है, प्यास को सहन कर रहे हैं, कहीं सर्दी में सर्दी सहन करते हैं, और कहीं मच्छर आदि उनको काट रहे हैं, खेतों आदि में मच्छर जीव काट लेते हैं, वो काट भी रहे हैं। सर्दी गर्मी आदि को वो सहन करते हैं, पसीना उनके आ रहा है, शरीर में मैल सा हो जाता है, उनको तकलीफ पड़ रही है शरीर में, फिर भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम में लगे हैं। परिवार से दूर कई लोग परिवार से दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, परिवार साथ में नहीं है। अब जैसे हम कल्पना कर लें संभावित रूप में, अब सेना में कितने लोग भर्ती हैं, मान लो वो सीमा पर तैनात खड़े हैं, परिवार से भी दूर हैं, सेना में भी भर्ती हैं, परिवार से दूर है, सीमाओं पर वो तैनात हैं, सन्नद्ध हैं। अब कभी सर्दी में वो जाते हैं, सर्दी में अपनी ड्यूटी में रहते हैं, कहीं गर्मी में ड्यूटी में रहते हैं, परिवार पास में है नहीं, खाने पीने का पूरा पता नहीं, कभी मोड़ा मिला कर नहीं मिला, कभी भूखे रह गए, कभी प्यास भी सहन कर लेते हैं। ये कष्टों को झेलते हैं, परंतु इनका लक्ष्य कोई साधना नहीं है, इनका लक्ष्य कोई मोक्ष प्राप्ति कोई नहीं है, पर वो सहज भाव से कष्ट उनको आते हैं। अब सेना में भर्ती हैं तो कब कहां जाने का उनको मौका मिल जाए, महीनों तक ही वापिस वहीं रहना होता है। मान लो कोई परिवार साथ नहीं है, परिवार से दूर है, और कहीं पहाड़ों में जाओ, कभी ऊपर चढ़ो, वहां जाओ, सर्दी में भी खड़े रहो, वहां पर ड्यूटी में खड़े रहो तो सर्दी सहन कर लेते हैं। धूप में गर्मी में जाओ, वहां ड्यूटी में रहो तो वहां गर्मी में रह जाते हैं। वहां और भी प्राणियों के और के कष्ट आ सकते हैं, सहन करते हैं। ऐसे ये लोग हैं जिनमें कोई मोक्ष की धर्म की वो भावना नहीं है, पर वो कष्टों को सहन करते हैं। अनायास उनके संयम हो जाता है, दिनों तक वे स्नान भी नहीं करते हैं, बिना स्नान रह रहे हैं, तो शरीर में खुजली हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, चलता है उनके शरीर में। तो ये जो सहन करते हैं,
सहज में संयम, परिवार से दूर है, सहज में संयम भी उनका हो रहा है। तो यह जो अकाम मोक्ष की इच्छा के बिना सहजतया जो वो संयम रख लेते हैं, सहन कर लेते हैं, इनसे उनके कर्म निर्जरा हो जाती है, अकाम निर्जरा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये कई पशुओं में देखे हम, अब ये भैंसा है, भैंसा गाड़ी में जुटा हुआ जाता है, कभी टाइम पर खाना मिले कि न मिले, भाव लदा हुआ है, सहन कर रहे हैं बेचारे। ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, अपनी ड्यूटी में है, खाना पीना मिल गया नहीं मिला और भी सहन करना, कभी मार भी सहन करनी पड़ सकती है। तो ये प्राणी भी सहन करते हैं। तो मजदूरों में देख लें, सैनिकों में देख लें, और भी कई जो ये नौकर चाकर हैं, अपने गांव से दूर कहीं रहते हैं, नौकरी करते हैं, सहन करते हैं, जैसा तैसा स्थान मिला वहां रह जाते हैं, तो वो भी सहन करते हैं। तो ये मनुष्यों में भी, पशुओं में भी ये प्राणी हैं, तो इनके अकाम निर्जरा हो जाती है। इस अकाम निर्जरा के कारण से फिर वे देवगति के आयुष्य का बंद कर लेते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे ये प्राणी हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, वे मरकर के बान मंत्र गंत्र देवगति में पैदा हो जाते हैं। देवों के 4 प्रकार हैं, भवनपति, गंतर, ज्योतिषिक, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो ऐसे कई ये मनुष्य पशु त्रियंच हैं जो अकाम निर्जरा करते हैं, वे मरकर के बान मंत्र गंतर जाति के देवों में पैदा हो सकते हैं। ये देवों की आसाधना किसी की भी न हो, गंतर जाति के देव हैं, वो बहुत कोई ऊंची कोटि के देव नहीं है, ऊंची कोटि के नहीं है। गंतरों में भूत, यक्ष आदि आदि ये गंतर जाति के देव होते हैं, फिर भी हैं तो देव, देवगति में हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, जो अकाम निर्जरा करते हैं, सहन करते हैं, और यह भी कल्पना कर लें कि ज्यादा कोई पाप भी नहीं करते, मजदूर है, सैनिक है, ज्यादा कोई जिंदगी में पाप नहीं करते हैं, सामान्य सा जीवन है, बस साथ में अकाम निर्जरा करते हैं, तो इस कारण से ज्यादा पाप तो है नहीं, अकाम निर्जरा हुई है, आखिर कहाँ जाएंगे? बहुत ही ज्यादा पाप करे तो मानो नरक में चला जाए या त्रियंच गति में कोई चला जाए, इतना पाप भी नहीं करते हैं, साथ में अकाम निर्जरा होती है। इस कारण से वे देव गति में, और यहां उल्लेख है बान मंत्र देवों में, वे पैदा हो जाते हैं। देवगति में पैदा होने के 4 कारण बताए गए हैं कि सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा। तो अब ये जो सामान्य लोग हैं, मजदूर या जो भी है ऐसे सहन करने वाले, ये कोई सराग संयम, तो साधु वाला तो संयम इनमें है नहीं, संयमा संयम श्रावक वाला भी उनमें नहीं है, तो बहुत मिथ्यात्वी जीव है, तो श्रावकत्व भी नहीं है। अब इनके वो अकाम निर्जरा, ये बाल तप से अलग से, मतलब कोई तपस्या करे वो भी नहीं है इतनी। तो ये अकाम निर्जरा जो एक कारण है 4 कारणों में, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, ये अकाम निर्जरा एक कारण बनता है देवगति के आयुष्य के बंध का। तो इन मनुष्यों में, त्रियंचों में, यह एक कारण जो है 4 में से अकाम निर्जरा, वो कारण बनता है और वे बाण मंत्र देव में जाकर के पैदा हो जाते हैं। तो यह सहन करने से और सहज में संयम हो जाने से वो साथ में पुण्य का बंध मान ले। निर्जरा है तो साथ में पुण्य का बंध, या तो अकाम निर्जरा ही कहा गया है, तो हम समझने में यह ले सकते हैं कि अकाम निर्जरा है और वो साथ में पुण्य के बंध की भी संभावना की जा सकती है, तो आखिर वे देव गति में पैदा हो जाते हैं। तो इससे एक यह निष्कर्ष निकलता है कि जो सामान्य लोग हैं, पढ़े लिखे विशेष नहीं भी हों, पैसे वाले भी नहीं हैं, सामान्य हैं, तो ऐसे लोग भी देवगति का आयुष्य बंद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पाप जिंदगी में है नहीं, अकाम निर्जरा होती है।
इसलिए जो मजदूर वर्ग है इतना बड़ा, इतने मजदूर होते हैं, अगर उनका खान पान मान लो खराब नहीं है, ठीक है, मोटा मोटी जीवन ठीक है, तो साथ में ये अकाम निद्रा होती है, तो देव आयुष्य बंध की संभावना बन सकती है। ये सैनिक लोग हैं, मान लो ये जगह जगह जाते हैं, पहाड़ों में, सर्दी में, गर्मी में, कहीं तैनात होते हैं, सहन करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, परिवार से मिलने का मौका नहीं मिला, वो भी तो संयम सहज में हो गया, परिवार से बिल्कुल दूर हैं। और वैसे व्यक्तिगत कोई जिंदगी में ज्यादा पाप भी नहीं है, वो देश की सेवा के लिए अपने आप को उस महकमे में उन्होंने जोड़ा है कि भी देश की सेवा करें, तो सैनिक बन गए हैं। तो हो सकता है ऐसे जीव हैं वो मर करके देवगति में चले जाएं, चाहे देवगति सामान्य मिले, तो ऐसे जीव, ऐसे ये तो पशु जो घोड़े, हाथी, बैल, गधे, भैंसे हैं, तो ये लोग भी, ये प्राणी भी ज्यादा पाप नहीं करते हैं, अकाम निद्रा होती है, तो ये भी देवगति में जा सकते हैं। इसलिए मनुष्यों से भी ज्यादा, संघीय मनुष्यों से भी ज्यादा संख्या में देवता होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे प्राणी देवगति में जाकर पैदा हो जाएं, तो इस आगम की इस वाणी से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये जो धर्म को नहीं जानने वाले लोग हैं, पर जीवन में सात्विकता है, अकाम निद्रा होती है, तो वे ऐसी देवगति में जाकर के पैदा हो सकते हैं। सहन करना है कि आदमी सहन करे। अब उपवास होता है, मान लो, अब उपासक लोग भी बैठे हैं, उपासक श्रेणी के हैं, उपवास को निर्जरा में लिया गया है, अनशन को निर्जरा के वेदों में अनशन है। तो प्रश्न होता है, उपवास में तो त्याग किया है, खाने का त्याग किया, वो तो संबर होना चाहिए ना, वो निर्जरा में कैसे गया? वो तो संबर है, अभी खाने का त्याग है मुझे, श्रावक ने त्याग किया तो वो तो व्रत हो गया ना, खाने का असंयम का त्याग कर दिया है। साधु ने में त्याग किया तो उसके भी संयम बढ़ा है ना, कि आज खाना नहीं खाना है, वो तो संबर हो गया, संयम हो गया, वो निर्जरा कैसे हुई? आचार्य भिक्षु ने फरमाया है, लिखा है या बताया है कि ऐसे तो वो संबर की चीज होती है, तो साथ में भूख लगती है, प्यास लग, उसको सहन करते हैं तो निर्जरा होती है। इस अपेक्षा से उपवास आदि अनशन को निर्जरा के वेदों में डाला गया है। तो ये सहन करना होता है। अब एक कारण यह भी ग्रंथ में बताया गया है कि ये किसी के बीमारी हो जाती है, कहा कि लंबे काल तक कोई बीमार रह गया आदमी, मान लो कोई वैसे कोई धार्मिक नहीं, पर बीमारी हो गई, अब बीमारी को बेचारा झेल रहा है, लकवा हो गया, वर्षों तक लकवा की स्थिति है, पड़ा है खटिया पर, कोई बिठाते हैं, कभी कुछ खुद बैठ जाए, चलने में दिक्कत है, प्रवश हो गया है, अब कष्ट भी पाता होगा, अब वर्षों तक यूं जिंदगी निकालता है। ऐसे दीर्घकालीन ये रोग हैं, उनको जो झेलता है, एक ग्रंथ में कहा गया ऐसा व्यक्ति भी देवगति का आयुष्य बंद कर सकता है। वो ज्यादा पाप तो नहीं किया, इतना सहन कर रहा है, तो वो भी मरकर देवगति में पैदा हो सकता है। तत्वार्थ राजवाचिक में ऐसा बताया हुआ, इसमें उल्लेख किया गया है। अब जो बात है कि असंयमी है, उसकी बात है। अगर कोई सम्यक दृष्टि वाला है, सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य है, वो बाण मंत्र में सम्यक दृष्टि अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा, वो बाण मंत्र में पैदा नहीं होगा, वो तो वैमानिक में जा सकेगा। तो इसलिए यह जो बात शास्त्र में, वो मिथ्यात्विक व्यक्ति की बात है, मिथ्यात्वी लोग हैं, वो ऐसे काम निर्जरा करके बाण मंत्र देव के रूप में उपपन्न हो सकते हैं। जो सम्यक्त्व अवस्था में है, सम्यक्त्व अवस्था में न तो नरक गति का आयुष्य बंद होगा, न त्रियंश गति का आयुष्य बंद होगा, और न स्त्री वेद में बंद करेगा, न नपुंसक का बंद करेगा, न भवनपति का करेगा, न वाणयंत्र का करेगा, न ज्योतिष का करेगा। तो तीन तो वे टल गए, भवनपति, वाणयंत्र, ज्योतिष, तीन टल गए, दो नरक और त्रियंश टल गए, 5 और 2 स्त्री और नपुंसक टल गए।
यो 7 चीजों का वर्जन हो जाता है अगर सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है। तो सम्यक्त्व की तो ऊंची बात है, पर मिथ्यात्वी हैं वे भी बाण मंत्र जैसी देवगति में पैदा हो सकते हैं, ऐसे अकाम निर्जरा का कारण मिल जाने पर। मिथ्यात्वी भी सहन करके इतना अपना ऊंचा स्थान बना लेता है, तो सम्यक्त्वी होकर के सहन करे फिर तो कहना ही क्या। सम्यक्त्वी अवस्था में है फिर सहन करे फिर तो बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है कि सम्यक्त्व के बिना भी लाभ है। बिना सम्यक्त्व के भी ये अकाम निर्जरा से देवगति में जाते हैं, तो सम्यक्त्व है फिर ये सहन करते हैं, वो तो कितना ऊंचा अपना स्थान यानी कितना लाभ धर्म की दृष्टि से कमा सकता है। इसलिए जयाचार्य ने जो आराधना में कहा, ही वह समेकित चारित दोनों गुण पा, वेदन समर्पण सया लाभ सवा, भावे भाव। तो सम्यक्त्व भी है, चारित्र भी है, फिर वेदना को सहन करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिल सकेगा। तो सम्यक्त्व चारित्र की अवस्था में सहन करो, निर्जरा का अच्छा लाभ मिल सकेगा और अगली गति भी अच्छी हो सकेगी। तो इस सूत्र का एक निष्कर्ष यह है कि यह सहन कर लेना यह एक लाभदायी तत्व होता है। आदमी अनुकूलता प्रतिकूलता जहां तक संभव हो सके शांति रखे, सहन कर ले, अशांति में न जाए, अधीर न बने। और एक तो मजबूरी में सहन करना पड़े, एक स्ववस्था में आदमी सहन कर ले, तो वो और भी कितनी बड़ी बात होती है। अब जैसे गर्मी पड़ती है, अब गर्मी में हमारे चारित्रात्माएं हैं, अब धूप में विहार करते हैं। धूप है 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर का विहार है, शाम को फिर विहार है। बोझ भी मान लो कंधे पर लो, फिर चलो। आगे जाने के बाद भी स्थान अनुकूल मिला, कभी नहीं भी मिला, वहां जाके रहो, फिर आगे उठा पटक, फिर आगे चलना। तो ये गर्मी सहन करते हैं, धूप में चलना, पसीना पसीना होता रहता है, चलते हैं। फिर प्यास लग जाए कि 7-8 किलोमीटर आ गया, आगे पानी पीना नहीं है, अभी चलना और है आगे, तो 6-7 किलोमीटर फिर और आगे बिना पानी पिए चलना है, तो प्यास को भी सहन करना पड़ सकता है। तो ऐसे सहन करते हैं। और मान लो रात में फिर प्यास लग गई, शाम को पानी पिया था सूर्यास्त से पहले पहले, रात को गर्मी है तो फिर प्यास लग गई, उसको भी सहन करते हैं। तो कितना निर्जरा का। अब संवत्सरी सामने है, लोच हो रहे हैं संतों के, मैंने देखा कईयों के लोच हो चुके हैं। शादियों में भी लोच का क्रम शुरू हो गया, होने वाला जो भी है लोच। अब लोच कराते हैं तो ये केस लो ओ ये दारुणो, अब लोच को सहन करते हैं, बाल हाथों से लिए जाते हैं। फिर संतों के दाढ़ी मूछ के भी बाल लिए जाते हैं। मूछ के बाल देखो, ये कोमल स्थान, यहां से बाल को यूं लेना, वेदना तो बहुत संभव है। दाढ़ी के, मूछ के, खासकर मूछ के बालों को लें, फिर सिर के भी बाल होते हैं, उनको लेना पीछे की ओर के, तो कष्ट तो संभव है। अब उस कष्ट में अगर शांति है, समता है, तो कर्म निर्जरा की बात हो सकती है। तो एक साधु जो संयमी है, चारित्री है, संयक्त्वी है, वो इन उपसर्गों को, परिसरों को, कष्टों को, कठिनाइयों को शांति से झेलता है। फिर कोई आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं, शांति, एकदम शांति, प्रसन्नता है। आहार भी मान लो मन के अनुकूल कभी नहीं मिला कोई बात नहीं है, उसमें संतोष है। फिर चलते चलते पुरुष ही कर ली कि आज तो पुरुष ही करेंगे, पानी भी नहीं पीना सुबह, तो चलते रहो, बिना पानी चलते रहो। तो एक तो गर्मी, रात को पानी पिया नहीं, बिना पिए रहे, अब पुरुष ही और कर ली, 24 पुरुष ही कर ली।
और क्या, किसी को लग जाए तो सहन करते हैं। तो कितनी निर्जरा हो सकती है। तो यह निर्जरा ऐसा तत्व है कि अपनी निर्जरा होती रहे। अब अपने काम है, मान लो अब साधु लोग हैं, अब धूप में फिर गोचरी जाते हैं, मान लो व्याख्यान हुआ उसके आसपास मान लो गोचरी जा रहे हैं, तावड़े में जा रहे हैं, गोचरी बोझ भी लेके आ रहे हैं, कोई पानी लेके आते हैं, पहले बाद में जब भी, तो साथ में श्रम भी है, अपना काम और भी अपना काम काज करना, सो काम करो। तो ये निर्जरा जितनी हो जाए, अपनी निर्जरा होती रहे, कर्म करते रहे, अपने छोटे मोटे काम खुद अपना कर लिया। तो एक आचार्य जी थे, तो कोई श्रावक कोई गया, अपने संग के नहीं, दूसरे कोई आचार्य जी की बात है। तो वे आचार्य जी कोई कपड़ा धो रहे थे, जैसे कोई छोटा मोटा कपड़ा ऐसा धो रहे थे। तो वो श्रावक या गृहस्थ गया कि आचार्य जी आप तो आचार्य है ना, आप ये धोने का काम आप करते हो क्या? तो आचार्य जी ने उत्तर बड़ा अच्छा दिया कि श्रावक जी, मैं मारी निर्जरा क्यों छोड़ दूं, मैं मारी निर्जरा क्यों छोड़ू, मारो काम खुद ही कर लो। तो वो खुद अपना काम कर रहे थे। हालांकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियां होती है, कभी कभी और भी कोई स्थिति हो सकती है, परंतु निर्जरा की भावना होना वो अच्छी बात। मैं हमारी निर्जरा दूसरा ने क्यों दू, मारो काम खुद ही कर लो, क्यों दूसरा ने, मैं कशू तो मैंने लाभ मिलसी, मारे कर्म करसी, और ने देशू वहां पर लोड पड़सी, वहां तो आगे काम और काम बढ़ गयो, तो मैं तो फ्री रह गयो काम शू, मैं ज्यादा काम आ गयो, तो मैं खुद ही थोड़ा काम कर लूं, तो मारे निर्जरा हुए और पर मारो भार भी घणो को नहीं पड़ो। तो यानी बात बात में निर्जरा, मेरे निर्जरा कैसे हो। इसलिए अपना काम दूसरों पर क्यों छोड़े, जितना अनुकूलता औचित्य है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है, तो अपना काम दूसरों पर क्यों छोड़े, क्यों दूसरों पर भार ला दें हमारे काम का। तो इसलिए अपना जितना परावलंबन से आदमी बचे, अपना काम दूसरों पर क्यों डाले, परावलंबन से बचे, खुद का हाथ हिलता रहे। तो निर्जरा की बात भी, साथ में अपने थोड़ी शरीर भी, कुछ रक्त संचार जो भी को भी ठीक होता रहे। तो आदमी साधु लोग हैं, अपना जितना सामान्य काम औचित्य है, तो अपना काम खुद कर लिया, तो दूसरों पर भार कम पड़ा, तो खुद के निर्जरा का लाभ और भी कुछ ठीक रह सकता है। तो जो आगम में बताया गया है कि ये जो हैं, जो अकाम निर्जरा करते हैं, असंयमी हैं, अव्रती हैं, मिथ्यात्वी हैं, वे भी अकाम निर्जरा के द्वारा बाण मंत्र देव में पैदा होने का आयुष्य बंद कर सकते हैं। दानान शेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम भचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। कालू यशो विलास, कालू गणी का जीवन वृत्त। बालक कालू अब दीक्षा के वास्ते तैयार है, और आपने धर्म संघ ने एक भावी आचार्य मानो प्राप्त हो रहो है। बात अभी आवे है, बताई गई है कि छापर में कालू को जन्म हुयो विक्रम संवत को 1933 में फाल्गुन सुदी दूज ने। विक अगले दिन यानी बीतम श्रीमद जयाचार्य विदासर के माई ने विराजमान हा, युवाचार्य श्री मगवा भी साथ में हा। तो बठे विदासर में नगराज जी एक प्रमुख श्रावक हा, नगराज जी बेंगानी, नगराज जी बेंगानी। बारे कोई कहे के देव इष्ट देव बांके हो, एक इष्ट देव हो बांके, तो वह देवता समय समय पर माने कई बार भविष्य की ओर की बातें बता देता, तत्काल घटित या निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना वे बने दे देता। तो कना ही स्वप्न में बने सूचना मिलती, कना ही कोई प्रत्यक्ष भी बोल करके वो देव बने बता देता। तो नगराज जी बेंगानी जब दयाचार्य का बठे व्याख्यान प्रोग्राम
पूरी व्याख्यान कार्यक्रम बी टाइम के मायने वे नगराज जी खड़ा होकर घोषणा सी करी का गत रात्रि यानी दूज की फाल्गुन सुदी दूज में गत रात्रि के मायने एक शिशु को जन्म हुआ है और वो जन्म हुआ है वो विद्या सरस्यों पूर्व की दिशा के मायने 4 कोस की दूरी में हुआ है, 4 कोस की दूरी पर हुआ है और वो शिशु जी को जन्म्यो है वो 13 पंथ को प्रभावशाली आचार्य बंसी। तो आ बात पे नगराज जी बेंगानी बखान के टेम में दयाचार्य विराजा बठबा घोषणा करी दी। आ एक घटना आवे है तो वे बीटिम कालू को जन्म हुईडो हो बाद में आपने धर्म संग्रह आचार्य बनिया कालू बनी। अब एक बात आवे है अब बालक कालू जिको बैरागी के रूप में है और सागे माँ भी बैरागन है, सागे बहन बा मासी की बेटी बहन है कान कमर वह भी बैरागन है। अब दीक्षा की तिथि तय हुईगी आसोद सुदी तीज विदासर के मायने मगवागणी गिराजा है विक्रम संवत 44 को वर्ष है। तो अब दीक्षा के वास्ते लोग विदासर जावे है, दीक्षा का उत्सव हो रहा है। अब बैरागी हाँ तो बैरागी बनड़ो बिने या आभूषण पहनावे तैयार करे दुल्लो सो मानो बना देवे पैरा पैरा करके। तो बालक कालू अंकी मतलब एक समझदारी और विवेक चेतना कितियां अच्छी ही कि जिकिटे में बनोड़ा निकलता और शोभा यात्रा बैरागी हाँ जना तो बी टाइम बैठे विद्याश्रम में जिका शोभा चंद जी हाँ बेंगानी ए चाहिए के मारे खन बहुमूल्य हार है कंठ को हार वो मैं बैरागी ने मारे कराना में काम आ जावे तो मैं चाहूं तक वो हार में बैरागी ने पहराऊं। तो बालक कालू बिना अस्वीकार कर जो मन को नहीं पहनो वो हार तो बार बार आग्रह करियो तो भी कालू तैयार कोनी हुआ वो हार पहनने के वास्ते। जना शोभा चंद जी उनकी माँ सोगा जी ने बोलिया तो माँ जी थे इन्हें आज्ञा दो पहले डना पैसी वो बढ़िया हार है बहु मिले वो मैं कहूँ वो पहल ले ये काम आ जावे बैरागी है तो थे कर दो तो पहल ले जना छोगा जी की बोली कोनी जो पहली कालू बालक कालू बोल पड़ा तो माँ ये हार के बिना मैं फूटरो को नहीं लगूंगे, ये हार के बिना मैं फूटरो को नहीं लगूंगे, मैं तो बिना हार के ही अच्छो लाग रही हूं कि माँ आपा घर में हो वो भी छोड़ रही यहाँ छोड़ के आया घर को भी धन सब छोड़ के आया हाँ तो फिर दूसरा को हार में क्यों पहनूं मन को नहीं पहनू हार दूसरा को यहाँ बच्चा हार के अभी के बढ़िया बढ़िया आभूषण है कालू बोलिया के बढ़िया बढ़िया आभूषण है दूसरा का मैं पहन ले नहीं तो मारे घर का भी थोड़ा आभूषण मैं वे भी मारे करूं घर का भी मारा आभूषण है वे भी करूं दूसरा का बढ़िया बढ़िया पहन ले लोग कहीं समझ सी सारा ही दूसरा का ही देड़ा करे मारा खुद का घर का भी गौन हो जैसी लोग कसी सारा दूसरा का ही देड़ा करे तो पछे मारा खुद का तो गौन हो गया तो मैंने दूसरा का को नहीं कहना हमारा हेड का घर का ही ठीक है हमारे यहाँ बच्चों होकर के भी अच्छा यहाँ लागे चिंतनशीलता का उत्तर दियो। यहाँ अब बालक कालू जिका बहुत मनो समझदार एक बच्चों है शिशु है आपने धर्म संघ ने अब साधु के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। तो विद्याश्रम में उत्सव मोत्सव सारा शोभा यात्रा जुलूस को क्रम है और आखिर आसोद सुदी तीज को दिन आ जावे है। अब वो बालक तैयार है अब दीक्षा लेने वास्ते कई भावना मानो बालक करी गुरु शू कामना करे मानो भावना भावे है गुरुवर अब मोय तारो गुरुवर अब मोय तारो जी अब मोय तारो पार उतारो कारज सारो दी
गुरुजी विनवो बेकर जोड़ वीणातरी ओर धारो जी ओ छबरी छई छाई ओ पत नो पत ढोल निशान गुहिर घुराया जनमन भाया मंदाया मंदान गुरुवर अब मोय तारो चपल तुरंग चढ़िया चंग अंग वसन बखान उज्ज्वल रंग अधिक उमंग संग सकल सुजान गुरुवर अब मोय तारो वनिता बाकी आकी बाकी झांकी रो अहनान नानो सो बैरागी बनरो निरखे करी दीग कान गुरुवर अब मोय तारो जी। बैरागी कालू मानो शोभा यात्रा में जुलूस में जा रहा है तो लोग देख रहा है और गिरदासर के गांव की बायां वे देखो हो जन्या में बनरो बैरागी बनरो और भी बायां समाज की दूसरी तो देखा बैरागी बनरो क्या किलो है पर बी जमाने में आज भी उसके कुछ घूंघट में रहती ना देखी जो कोनी वो बनरो को चरो कौन दिखे तब क्या देखा बैरागी बनरो क्या किलो देखा छोटो सो बैरागी नानो सो बैरागी क्या किलो है देखा देखा देखे क्या वो मंग घूंघट है आगे वो देखने में दिक्कत हो रही है जना गुरुदेव वर्णन करे है जना वे बायां कहीं करती घूंघट में आंखें दो आंगलियां लगा कर देखते बैरागी बनरो क्या किलो है यहाँ वे कर देखती वो वर्णन यहाँ ग्रंथ में कहे गयो है कि दीर्घ कान वो काने तरीके से यहाँ करके छोटो से बैरागी देखा क्या किलो है तो वे महिलावां यहाँ आंगलियां लगा कर आंख से बने देखने की चेष्टा करती। तो अब जुलूस चाल रहे है अब जुलूस चालता चालता जोर जुलूस सजायो आयो दीक्षा मंडप ठाण श्रीकालु गुरु चरण करण सर्व पाप पच खान गुरुवर अब मोय तारो जी। अब वो जुलूस या सब कालू गणी जो मुनि बालक कालू हा मगवा गणी का बटे पूज्या है। अब वो प्रोग्राम दीक्षा को होने वालो है तो बैरागी कालू है बाकी माँ छोगान जी है मोशरी बहन कान कमल जी तीनों अब दीक्षा लेने के वास्ते मगवागणी खने उपस्थित है। मानो अब गुरुदेव माने तारो माने दीक्षा गिराओ। अब परम पूज्य मगवागणी बने साधुपणों सामाजिक चारित्र के रूप में साधुपणों पचकावे है और सामान्य जो सिद्धांत है सामान्य जो मान्यता है कि दीक्षा पचकावे बीतम 7वां गुण स्थान आ जावे
सप्तम गुण स्थान में आया है भी परंपरा के हिसाब से। और अब मगवा गणी बालक मुनि जका बन गया कालू, बांके केस लोस करे बांको, और बाने शिक्षा दे रहा है। शिक्षा तो सभी नहीं दी माना, तो लोस तो खाली कालू कोई कर सकता, बालक तो एक है, बाकी तो सत्या। तो अब प्रोग्राम दीक्षा को पूरो हो जावे, जना मगवा गणी बाल मुनि नाना नाना संता कालू बाने तू आगे चाल, तू हमारे आगे आगे चाल, नाना संता ने आगे करके मगवा गणी अब ठिकाने पधारे है। तो दीक्षा समारोह जो है वो विद्यासर में जीतमल जी दुगड़ को नोरो, कोई जीतमल जी दुगड़ को नोरो भी मैं दीक्षा को प्रोग्राम हुआ बठे। अब बठू मगवा गणी आपके ठिकाने पधारे है, तो बाल मुनि आगे आगे चाल रहा है। और लोग भी मां को विदा से धन्य हो गयो, आज दीक्षा समारोह हमारे गांव के मायने हो गयो। अब ठिकाने पधारे है मगवा गणी बाल मुनि कालू सागे है और शिशु संत है। अब दीक्षा लिया बाद पहलो ग्रास दिया सामान्य दिया गुरु दिया करे, तो मुनि कालू ने भी परंपरा से माना दिया ही उसी, तो बने वो ग्रास भी दियो गयो है आश्रय बाल मुनि कालू ने। सत्या ने भी अवश्य दिया यही वाला मगवा गणी। और अब बाद में बाल मुनि आगे बढ़े है, तो 7 दिनों के बाद में बड़ी दीक्षा सामान्यतया प्राय 7 दिनों बाद बड़ी दीक्षा हुआ करे, परंतु कालू मुनि ने 7 दिनों बाद दीक्षा को नहीं दी गई। तो क्यों नहीं दी गई लगे यहाँ है, तो विकल्प है या तो 7 दिनों बाद या 4 महीना बाद या 6 महीना बाद। तो प्रतिक्रमण याद नहीं हुआ तो पीछे दीक्षा देने में कठिनाई हो जाए। तो अनुमान है बाल मुनि कालू के साधु प्रतिक्रमण पूरा याद हुयो को नहीं, तो बने 7 दिनों बाद बड़ी दीक्षा नहीं देकर 4 महीना बाद पीछे बड़ी दीक्षा दी गई। तो बड़ी दीक्षा शू छेदोपस्थापनीय चारित्र आ जावे है। अब चौमासो अब विदासर में चाल रहे हुए मगवा गणी को, अब चौमासो काटी को महीनो पूरो हो गया, चौमासो पूरो हो रही है। अब मिक्सर महीने में गुरुदेव ने अब मगवा गणी ने आगे प्यार करनो है, तो बाल मुनि कालू भी सागे है। और अब क्या बाल मुनि ने मगवा गणी के सागे यात्रा करने को मौको मिले, प्यार करने को मौको मिले, क्या मगवा गणी की कृपा में वे आगे बढ़े है, क्या ज्ञान को मंजू देवी झणकार जी दुधोड़िया, पुत्रवधु सीचन जी दुधोड़िया, छापर निवासी, गुवाहाटी प्रवासी, परम पूज्य गुरुदेव से आज संभवतः पहली बार यहाँ इस पंडाल में 28 का प्रत्याख्यान होने जा रहा है। पहले 28 का प्रत्याख्यान तो तपस्या तपस्या सूर्य उदय तटंग प्रत्यखाम सनम खायनम प्राणम विश्रामी, कल सूरज जगत है त्याग है। हाँ हाँ क्या अब सभी अपने स्थान पर, ठीक है। हाँ हाँ खड़े खड़े सुने मंगल पाठ। उसके बाद उपासक श्रेणी के उपासक उपासिकाएं परम पूज्य गुरुदेव से यह उपसंपदा स्वीकार कर सकेंगे। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।